कल हमने लास्ट डे पढ़ा था, आज अपनी एज की सेकंड नंबर की क्लास है। कल हमने बेसिक चीजें सीखी थी, कल काफी सारी बातें मैंने आपको सिखा दी थी और आज हम एज में आगे बढ़ेंगे। आज से आपको क्वेश्चंस करने में और मजा आएगा क्योंकि आज हम लेवल बढ़ाएंगे। कल तो एकदम बेसिक था, बच्चों वाला क्वेश्चन और माहौल था कल, बट आज के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें बहुत मजा आने वाला है। तो आज आप पूरे 1 घंटे बने रहिएगा, मजा आएगा। आज हम लोग बढ़ेंगे। कल हमने टाइप नंबर 3 बस स्टार्ट किया था, क्वेश्चन आपके सामने है। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा कि हम एटलीस्ट टाइप नंबर 3, 4 और 5 आज अगले 3 टाइप टच करें और इनमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज जो हम सीखेंगे और आपको मजा भी आएगा सारी चीजें देख के। ठीक है, ओके, थैंक यू गुलशन भाई। ओके, नीरू जम्मू से हैं, ओके, चलो बहुत अच्छे। नहीं भाई, आज तो लेट नहीं हुए, आज तो 1 मिनट लेट थे बस, 8 पर अपनी क्लास स्टार्ट हो गई थी। ओके, उत्तराखंड से भी हैं, वेस्ट बंगाल, ग्रेट, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम कब आ रहे हैं अब देखते हैं, कब आना होगा, अभी तो नहीं पॉसिबल है। चलिए ओके, आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन कल मैं आपको बता चुका था, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों ने कर लिया, जल्दी से बता दो। ये वाला क्वेश्चन आपको करके बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। आज हम अगले 3 टाइप कवर करेंगे, टाइप नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है, ऐप कब आएगा? ऐप अब बस कभी भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। साफ दिखाई नहीं दे रहा है आज तो यार, बहुत अच्छा दिखना चाहिए। लोगो शिफ्ट कर दिया, लोगो कॉर्नर पे आ रहा है क्वेश्चन पे। ओके, हाँ भाई, विनर्स का लोगो हटा रहे हैं, दिख नहीं रहा है। कितने लोगों को सब ठीक दिख रहा है, वॉइस और वीडियो ओके है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं खुद अपने सामने मोबाइल स्क्रीन ऑन रखता हूं तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है। उत्तर प्रदेश से हैं, ओके, दिख रहा है, क्लियर है। देखो, करीबन हम 12 से 13 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ऐप की देखो टेस्टिंग चल रही है बस, क्योंकि उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आए इसलिए अभी हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। ओके, हाँ, ऐप के बारे में बिल्कुल आपको बताएंगे। आवाज सही नहीं आ रही है, आवाज तो सही आनी चाहिए यार, कोई चेंज नहीं किया हमने आज। ओके है सब, चलो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। देखिए, हमारा एक क्वेश्चन है, इसको एक बार आप जरा अच्छे से पढ़ लो सबसे पहले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, गुलजार की वर्तमान आयु जो है उससे अगर 6 घटा दिया जाए और शेषफल को 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु बताइए। गुलजार प्रेजेंट एज इज रेड्यूस्ड बाय 6 एंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 18, देन अनूप्स एज विल बी फाउंड। महेश इज 5 years older नाउ, अनूप इज 2 years younger देन महेश, सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ गुलजार। ठीक है, हमारी जो अभी थीम चल रही है वो क्या चल रही है कि हमें क्वेश्चंस को विदाउट एक्स से सॉल्व करना है। एक्स कब लगाना है वो हम सबसे लास्ट में बात करेंगे और वो अलग टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं, है ना। पर इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बच्चे इसलिए परेशान होते हैं कि वो एक्स से हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको इसमें सिखाना चाह रहा हूं कि बिना एक्स के या रेशो लगाकर आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। ठीक है, सो यहां ध्यान दीजिए, गुलजार की आयु, देखो हम इसको पहले जैसा बोल रहे हैं ना लिख लेते हैं कि गुलजार की एज से अगर 6 घटा दिया जाए और जो बचेगा उसको अगर 18 से डिवाइड किया जाए तो हमें किसकी एज मिलती है? अनूप की एज मिलती है। ये क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, गुलजार की एज से 6 घटाकर 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की एज मिलेगी। अनूप की आयु, ठीक है, महेश की आयु 5 साल है। अब उन्होंने कहा है कि महेश नाम का एक व्यक्ति है जिसकी एज कितनी है? 5, और अनूप महेश से 2 साल छोटा है। तो अगर मैं महेश में से 2 माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि अनूप की एज कितनी है? 3 साल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक बहुत आसान सी बात है। ठीक है, महेश 5 साल का है और अनूप उससे 2 साल छोटा है। ठीक है, तो 5 में से 2 गया, टोटल आ गया आपका 3। अब देखो,
अगर मैं यहां पे बात करूं तो अब हमें पता चल गया कि अनूप की एज कितनी है, 3 है। ये क्लियर है। अब आपको बस अनूप की एज यहां पे रखी है, बस इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा गुलजार -6, 18 का 3 गुना कर दोगे आप 54, और माइनस का 6 उधर जाएगा, तो सिंपल आप बोल सकते हो कि गुलजार की कितनी होगी, 60, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बस इतना सा आपको करना था। बताइए, क्लियर है? हाँ, शिवानी पूछिए क्या डाउट है इसमें। क्लियर है? ठीक है। गुलजार से 6 घटाकर 18 से भाग देंगे तो अनूप की एज मिलेगी। तो अनूप किस पे डिपेंड है? महेश पर। महेश कितने साल का है? 5 साल का। उसमें से 2 साल घटा दें तो अनूप की एज मिल गई 3, उसको मैंने यहां रखा। 18 का 3 गुना 54 और माइनस का 6 गया, प्लस हो गया 60, गुलजार की एज हमें मिल गई। क्लियर सभी को? हाँ, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा आप जितना जरूरी हो उतना कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, कमेंट्स लगातार चलते हैं, तो कई सारे बच्चों के कमेंट्स हम नहीं देख पाते हैं। इसलिए जो जरूरी हो वही आप कमेंट कीजिएगा और उसके बताएंगे। देखो, प्ले स्टोर पे है पर उसका अपडेट वर्जन आ रहा है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं। जब आपके काम की चीज होगी मैं आपको खुद बताऊंगा। ठीक है? हाँ, एक से करना भी नहीं है हमें ना। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये क्वेश्चन का इंट्रो मैंने आपको कल दिया था, आज हम इसको समझेंगे। और ऐसे सारे क्वेश्चन हम एक्स से नहीं करेंगे, रेशो से करेंगे, ये आपको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप पहले इसको ध्यान से पढ़ लो, इसके बारे में बेसिक बात करेंगे, कुछ अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा। और ये क्वेश्चन सीखने के बाद आगे के हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हमें अच्छे से करना है। देखो, जो बच्चे लेट आए हैं, डेली अपनी क्लास 8 बजे होती है ना, 8 से 9 डेली क्लास चल रही है। अभी हम लोग एज वाला टॉपिक कर रहे हैं, फिर आगे और भी टॉपिक्स करेंगे जो आप बोलोगे। एज की बहुत ज्यादा डिमांड आप लोगों ने की थी, तो हम एज वाला टॉपिक शुरू कर चुके हैं। इंदौर में हम लोग का इंस्टीट्यूट भंवरकुआ पे है रोहित। बिल्कुल, देखो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना, ये आपको एसएससी में काम आएगा, बैंक में काम आएगा, एसआई कांस्टेबल के जो भी एग्जाम्स होते हैं, पटवारी का जो एग्जाम होता है, ठीक है, इसके अलावा रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं, सब में एज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह काम आना है। इवन सी सेट के जो एग्जाम्स होते हैं वहां हर जगह ये काम आएगा। तो ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, ये आना ही है। ओके, चलो तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब प्लीज आप लोग कमेंट्स को जरा स्पीड में कम करो और यहां ध्यान दो, और जो जरूरी हो वही आप लोग बताना है ना। देखो, आपसे बोला है एक ही शादी 6 साल पहले हुई, ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं। अब उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 1 सही 1/4 गुना है। देखो वो क्या बोलना चाह रहा है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 1 सही 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 × 1 + 1, 4 एकम 4 और 1 5/4। अब मेरी एक बात सुनना, आपसे बोला है उसकी वर्तमान आयु, ठीक है, शादी के समय की आयु का कितना था, तो वो था 5/4। उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का कितना था, 5/4। एक छोटी सी बात आप यहां ध्यान ये रखेंगे, कभी भी जो पहले आए उसको ऊपर ले लेना, ठीक है, जो पहले आए वो ऊपर वाला, जो बाद में आए वो नीचे वाला। क्या मतलब हुआ, इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, अभी बस आप ऐसे याद रखो। मैंने कहा कि ए जो है बी का 2/3 है। सपोज आपसे ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि ए इज 2/3 ऑफ बी, ए बी का 2/3 है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ए को क्या मानना है 2 और बी को क्या मानना है 3। तो ये ए और बी का रेशो बन गया। समझ में आ रही बात? जो पहले आए उसको ऊपर रख देना, जो बाद में आए वो नीचे। तो आपको यहां पे बहुत आसानी से पता चल जाएगा उनका रेशो जो है वो क्या है, 5:4। मतलब अगर आज वो 5 का है तो शादी के समय उसका रेशो क्या था, 4। अब मुझे बताओ कि यहां दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का, लेकिन उसकी शादी आज से कितने साल पहले हुई, 6 साल पहले। तो डिफरेंस है 1 का, लेकिन एक्चुअल में कितने का है, 6 का। 1 = 6, 6 का 5 गुना करेंगे, मतलब वो व्यक्ति आज 30 साल का है, शादी के समय का पूछते हैं तो वो व्यक्ति कितने साल का होगा, 24 का। लेकिन आपसे पूछा है उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, तो वो व्यक्ति
30 साल का है तो उसके बेटे की उम्र क्या होगी? तो 30 का आपको 1/10 और निकालना है, उसके बेटे की उम्र कितनी है? 3 साल। बस ये अपना आंसर आएगा। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एकदम क्लियर है वीडियो? ठीक है। और कमेंट्स पे आप ध्यान मत दिया करो, है ना, कमेंट्स पे मुझे ध्यान देना है, आप लोगों को कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है। जहां दिक्कत आएगी आप लिख दिया करो, बाकी लोग कमेंट से डिस्टर्ब मत हुआ करो। ओके, समझ में आया क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? जैसे मान लीजिए कभी मैंने कहा कि x जो है वो y का 9/11 है, तो आप क्या बताओगे? x को 9 ले लेना, y को 11 ले लेना। एकदम सिंपल तरीका है, ठीक है, याद रहेगा हमेशा। और ऐसा हम क्यों करते हैं उसका कारण भी मैं बता देता हूं। मैंने कहा कि x जो है वो y का 9/11 है, मतलब y का 9:11, 9/11 करोगे तो x मिलेगा। अब अगर आपको रेशो बनाना है तो 9 यहीं रहेगा, 11 इधर चला जाएगा, x वहीं रहेगा, y उसके नीचे चला जाएगा, तो 9:11 मतलब क्या होता है? 9:11 ही तो हुआ, तो x 9 होगा, y 11 होगा। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ये देख लिया करो, जो पहले आया वो ऊपर, जो बाद में आया वो नीचे, दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए सब लोग। ठीक है, फिर से बता दूं, उसकी वर्तमान उम्र, एक बार जल्दी से मैं बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लेना। आज के सारे क्वेश्चन इससे हम करने वाले हैं। उसकी वर्तमान उम्र शादी के समय की उम्र का 5/4 है। तो मैंने क्या कहा कि जो पहले आए वो वैल्यू ऊपर वाली, जो बाद में आए वो वैल्यू नीचे वाली। तो वर्तमान को 5 मानेंगे, शादी के समय को 4 मानेंगे। दोनों में अंतर कितने का है? तो अनुपात में आप बोलोगे सर 1 का अंतर है, लेकिन उसकी शादी आज से कितने साल पहले हुई? 6 साल पहले। तो 1 की वैल्यू आ गई 6, 6 का 5 गुना, 6 का 4 गुना। आज वो 30 साल का है, वो 24 साल का था जब शादी हुई थी। उसका बेटा, उसकी उम्र का 1/10 है, तो 30 में आपको बस 10 का भाग देना है, उसके बेटे की उम्र आ जाएगी कितनी? 3 साल। क्लियर है? इतना समझ में आया? ये मैंने एक अलग एग्जाम्पल दिया था, ए को 2 मानेंगे, बी को 3 मानेंगे। और आगे देखते हैं और आपको अच्छे समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम है और ये आपसे बनना चाहिए, एकदम सेम क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कल मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, बाकी आज हम जो कर रहे हैं लाइन से चल रहे हैं, सीक्वेंस से चल रहे हैं, इसलिए अब हम इस पे बढ़ेंगे। ए की उम्र बी की उम्र का 2 टाइम्स है। आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। ठीक है, क्लियर सभी को? ओके, थैंक यू प्रियंका। ओके राज सिंह, काफी अच्छा समझ में आ रहा है, चलो थैंक यू। अभी आप लोग के लिए मैं और वीडियोस लेकर आऊंगा, थोड़ा सा आप रुकिए, क्योंकि अभी हमारे पास स्टाफ की थोड़ी सी कमी है। बाकी आपकी एमपी पुलिस हो या कोई भी एग्जाम हो, पुलिस का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, बहुत सारे वीडियोस में लेकर आऊंगा, आपकी अच्छी तैयारी कराएंगे। ठीक है प्रियंका, थोड़ी सी क्वालिटी आप चेंज करिए अपने मोबाइल पे, 480 करिए, आपको अच्छा दिखेगा। क्लियर है? चलो वेरी गुड, आंसर्स आना स्टार्ट हो गए। यहां देखें, आपसे बोला है, सबसे पहले तो देखो 2 1/3 को मैं लिखकर बता दूं। 2 1/3 का मतलब क्या होता है? 3 का दुगना 6 और 1 7/3। ठीक है, तो देखो आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं कि ए की जो उम्र है वो बी का 7/3 है। तो मैंने आपको एकदम इजी तरीका बताया, जो पहले आए उसको ऊपर मानना है और जो बाद में आए उसको नीचे मानना है। तो आपको वो ये बोलना चाह रहे हैं कि ए अगर 7 होगा तो बी कितना होगा? 3। इसको आप हटा दोगे ना, ये आपके लिए बस समझाने की बात है। आज से 5 साल बाद दोनों का अंतर, कल मैंने आपको अंतर वाले 2 क्वेश्चन कराए थे, एक राम और उसकी बहन वाला और एक और सवाल। तो आज से 5 साल बाद अंतर दिखा तो हमें इन सब से कोई मतलब ही नहीं है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि 2 व्यक्तियों के बीच का अंतर हमेशा समान होता है। आज 5 साल बाद, 50 साल बाद अंतर सेम रहेगा, अंतर कभी नहीं बदलेगा, है ना। तो दोनों में आप देखो रेशो में अंतर कितने का है? तो दोनों के रेशो में डिफरेंस है 4 का, लेकिन एज में डिफरेंस कितने का है? 12 का। 4 बराबर 12, और अनुपात में हमेशा 1 की वैल्यू निकालते हैं। कल वाली क्लास सब लोग देख के आ रहे हैं ना। तो 1 बराबर 3, 3 का गुणा दोनों में कर दो, तो ए 21 साल का है और बी जो है 9 साल का है। पूछा क्या है?
व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ, दोनों की एज बताना है तो 21 और 9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट साइड में कमेंट्स आप बंद कर दो ना, जो लाइव चैट लिखा है उस पर आप क्लिक कर दो, कमेंट्स बंद हो जाएंगे। कमेंट्स पे ध्यान मत दो, कमेंट्स मुझे देखना है, आप लोग को नहीं देखना। जहां लाइव चैट लिखा है वहां क्लिक करो, आपके कमेंट्स बंद हो जाएंगे, आपको दिखना बंद हो जाएंगे, और वापस क्लिक करोगे तो दिखने लगेंगे। तो जब कमेंट करना है उसको ओपन कर लेना। क्लियर है, बताइए जल्दी से। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अभी और लोग बढ़ेंगे। देखो अब एक साथ 3 लोग आ गए इसमें हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, आपको इसकी पीडीएफ अब अपडेटेड जो है, अभी आपको एज की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड नहीं करी है। आज के पूरे क्वेश्चंस हो जाएं, फिर कल आपको जो है टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी अपडेटेड। ठीक है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना और एक बार रिवीजन कर लेना। यूट्यूब पे वीडियोस हमेशा रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तो आप बार बार इसको यूट्यूब से देख भी सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, बहुत ही बढ़िया सवाल है हमारा ये। ओके, थैंक यू दीपक, थैंक यू भाई जगन्नाथ। निशा, वो प्रेजेंट एज है दोनों का, है ना। 5 साल बाद 10 साल बाद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रेजेंट एज है। चलिए देखें क्वेश्चन कैसे करना है। आपसे बोला है, इस बार आपने क्वेश्चन में देखा 3 लोग हैं, एक राम है, एक उसका बेटा है और एक उसका पिता है ना। और तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम की उम्र बताइए। ओके, देखो यहां पे आपको थोड़ा सा रेशो का बेसिक पता होना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को बताने के पहले एक छोटी सी बात पहले बता देता हूं। मान लो 3 लोग हैं ABC, एक छोटी सी बात समझ लेना, है ना। A और B का रेशो है 2:3 और B और C का रेशो है 4:2 या 4:1 ले लें। और अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ तीनों का रेशो क्या होगा। A और B का रेशो क्या है 2:3, B और C का रेशो क्या है 4:1। तीनों को मर्ज करो। मुझे उम्मीद है ये सभी को करना आता होगा, बहुत बचपन में आपने सीखा होगा। तो यहां 4 है, यहां 4 लिख दो, यहां 3 है, यहां 3 लिख दो, है ना, और गुणा कर दो। तो ये बन जाएगा आपका 8, ये बन जाएगा आपका 12 और ये बन जाएगा आपका 3। ये आ जाएगा तीनों का रेशो। इतना सभी को करना आता होगा, इसकी जरूरत हमें यहां पड़ेगी। मैं और बताऊंगा इस क्वेश्चन में। आपसे सबसे पहले क्या बोला है कि राम उसके बेटे का 3 गुना है। तो राम और एस मतलब उसका सन, तो राम अपने बेटे का 3 गुना है। तो बेटे को अगर 1 मानोगे तो राम को क्या मानेंगे हम 3। ठीक है, और पिता की उम्र का 2/5 है। और मतलब पता है कौन, राम उसके पिता का 2/5 है। तो राम अपने फादर का 2/5 है। देखो ये ट्रिक कितनी बढ़िया है। ये आपको अभी मैंने सिखाया था। राम को हम क्या मानेंगे 2, फादर को 5। तो राम हो गया 2 और फादर हो गए 5। समझ में आई बात। राम अपने बेटे का 3 गुना है और राम अपने पिता का 2/5 है। मतलब राम अगर 2 है तो फादर क्या होगा, रेशो में 5। अब हमें राम दोनों में, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कोई एक व्यक्ति दोनों केस में कॉमन होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, है ना, कभी अलग अलग नहीं होगा। तो हमारे पास 3 लोग हैं। पहले मैंने लिखा राम के फादर, कॉमन कौन है वो हमेशा बीच में आता है। ये रेशो की चीज है जो आपको रेशो में मैं सिखाऊंगा अगर नहीं आता है तो। और फिर राम का बेटा। ठीक है, तो फादर और सन, देखो फादर की वैल्यू 5 है, यहां लिखने में गलती मत करना, और राम की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, और राम और उसके सन की, राम और उसके बेटे की वैल्यू क्या है 3:1। अब हमें इन 2 अलग अलग अनुपातों को मिलाकर 1 बनाना है। यहां 2 है तो यहां 2 लिखेंगे, यहां 3 है तो यहां भी 3 लिखेंगे। ठीक है, और अब बस मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया आपने 15 आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करा तो 6 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 2 आ गया। ये तीनों का रेशो है कि अगर राम के पिता को 15 माने तो राम 6 होगा और उसका बेटा क्या होगा 2। ये तीनों 1 हो गए। भाई राम और उसका बेटा अलग था, राम और उसके पिता अलग थे, हमने उन्हें मर्ज करके 1 बना दिया। इतनी बात समझ में आई। अब आगे पढ़ते हैं। तीनों की एवरेज एज, देखो यहां बहुत बच्चे फिर गलती करते हैं। तीनों की एवरेज एज 46 है। तो देखो एवरेज 46 है तो हमेशा ध्यान रखना एवरेज को, अब आप क्या करोगे 15 और 6 21, 21 और 2 23, इनका टोटल कितना है 23।
तो कई बच्चे ना डायरेक्ट 23 से डिवाइड कर देंगे। आपको 23 से डिवाइड करना है, पर 46 का पहले 3 गुना करना है, क्योंकि 46 क्या है, एवरेज है, ठीक है। और एवरेज को पहले आप टोटल में कन्वर्ट करोगे, तो तीनों का एवरेज 46 है, तो टोटल एज क्या होगी, इसलिए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, ठीक है। और अब आप इसको 23 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 23 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 3 का दुगना, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आई, 6। अब आप 6 का मल्टीप्लाई जिसमें कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं 15 में कर दूं, तो आप बोल दोगे कि राम के जो पिता हैं वो कितने साल के हैं, 90 साल के। 6 का मल्टीप्लाई अगर 6 में कर दें, तो राम खुद कितने साल का है, 36 साल का। 6 का मल्टीप्लाई 2 में कर दें, तो राम का बेटा कितने साल का हो जाएगा, 12 साल का। इस तरीके से आप सभी की एज बता सकते हो। बताइए, समझ में आया? बात बस इतनी सी है कि दो अलग अलग रेशो को एक करना है ना। और उसके बाद उन्होंने एक और चीज क्या दे दी, अगर वो बोलते कि तीनों की टोटल एज 46 है, टोटल एज, तो मैं 23 से डिवाइड कर सकता था, पर एवरेज एज है ना। तो जितने लोग हैं हमेशा उससे मल्टीप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रखना। 3 लोग हैं 3 से गुणा, 4 लोग हैं 4 से गुणा। और रेशो में हमेशा किसकी वैल्यू निकालते हैं, ये हमने कल अच्छे से सीखा है। तो रेशो में आप हमेशा 1 की वैल्यू निकालते हो, और जिसकी एज पूछेंगे उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आया? यस या नो करके जल्दी से मुझे जवाब दो। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मेरी आदत है हमेशा मैं एकदम बेसिक 0 लेवल से पढ़ाना पसंद करता हूं, और हाई लेवल तक भी हम पढ़ेंगे। बस आपको अगर मुझसे पढ़ना है तो थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस रखो। हर लेवल का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, टफ क्वेश्चंस भी आपसे बनेंगे, पर मैं बेसिक पे ज्यादा मेहनत कराता हूं। छोटी छोटी चीजों पे अगर आपकी पकड़ होगी, टफ क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि नहीं एकदम कठिन क्वेश्चन हो, आएंगे आप आगे क्वेश्चंस देखना, बहुत मजा आएगा आगे के क्वेश्चंस में, पर स्टेप बाय स्टेप चलने दो। इसलिए हम हमेशा टाइप वाइज चलते हैं, है ना। अभी अपना टाइप नंबर 3 है, हम टाइप नंबर 12, 13, 14 तक जा सकते हैं, फिर आप सोचना लेवल क्या होगा, ठीक है। और मेरी क्लास सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हेल्पफुल है जो एकदम जीरो हैं, जो एकदम शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं और एक बार में अच्छा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन सभी आप करके बताएंगे, है ना। एकदम सेम क्वेश्चन है और सभी आप में से हर व्यक्ति इसको कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए इसको। ओके, थैंक यू रुचि। बफरिंग बहुत हो रहा है, बफरिंग तो नहीं होना चाहिए। ओके गोपाल, ऑफलाइन क्लासेस आपने ली हैं, थैंक यू। रेशो वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। मैंने आपसे कहा है कि मैथ्स में 2 पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक और एडवांस, और अरिथमेटिक मैथ्स केवल 2 चैप्टर पर डिपेंड है, रेशो और परसेंटेज, है ना। और मोस्ट प्रोबेबली अपना 10 तारीख से कंप्लीट मैथ्स का कोर्स में लेकर आ रहा हूं आप लोगों की भारी डिमांड पर। तो 10 जून से पूरी उम्मीद है कि अपना मैथ्स का एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट होगा, जिसमें मैं आपको पूरे 32 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, बेसिक एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक, पूरे एडवांस लेवल तक। तो ये रहेगा, बस अपनी ऐप लॉन्च हो जाए और आपको इसके बारे में फिर मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। करीबन 5 से 6 महीने का कोर्स, डेली 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी, टॉपिक वाइज शीट मिलेगी, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, टेस्ट होंगे, बुक्स आपको मिलेगी, बहुत सारी चीजें उसमें रहने वाली है, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर भी अपनी क्लास चलेगी, इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि यूट्यूब पे क्लास बंद हो जाएगी, यूट्यूब पर भी चलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि रेगुलरिटी के साथ टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है, तो फिर आप वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो यहां पे जरा ए बी का 3/2 है। पहले तो आप बस लिखते जाओ, ए जो है वो बी का 3/2 है। 3/2 मतलब अब आप समझ गए कि ए को 3 लेना पड़ेगा और बी को 2 लेना पड़ेगा। अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बी सी का 1/3 है, मतलब बी को क्या मानेंगे 1 और सी को क्या मानेंगे 3। क्लियर है सभी को? ये तीनों को मर्ज कर दो, तो यहां 2 है, यहां 2 लिख दो, यहां 1 है, यहां 1 लिख दो, गुणा करो, ये 3 आ गया, इसका गुणा करा ये 2 आ गया, इसका गुणा करा ये 6 आ गया। ये एबीसी का रेशो आ गया। तीनों की एवरेज एज 22 है, एवरेज 22 है, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एज आएगी। चाहो तो लिख लो या 66 लिख लो, एक ही बात है। अब आप इस रेशो में बांटोगे तो 6 3 9 और 2 11,
11 से डिवाइड किया, 1 बराबर आपको कितना मिल गया 6, और किसकी एज पूछिए ए की, तो 6 का 3 गुना करना है बस आपको, ए की एज आपको पता चल जाएगी 18, और ये अपने क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बताइए समझ में आया? सभी का आंसर आ गया है, वेरी गुड। ठीक है, तो समझ में आया ए बी और बी सी को आप मर्ज कैसे कर सकते हो, क्लियर है? काफी आसान सवाल था, आगे बढ़ जाएं। चलो टाइप नंबर 4, यहां से अब मजा आएगा, है ना, और ये आप क्वेश्चंस को याद करके आपको स्कूल का टाइम याद आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन था जिसको स्कूल में हम काफी करने की कोशिश करते थे, और ये वाले क्वेश्चंस हमेशा हम एक्स से करते थे। ओके भाई राजा, इंग्लिश का भी यूज करते हैं, शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आती है, बिल्कुल। ऐसी कोई दिक्कत हो तो बिंदास बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है यहां तक? चलिए अब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं वो बात समझना। अभी टाइप नंबर 4 है, मैं आपको टाइप नंबर 4 और 5 में डिफरेंस बता दूं। जो क्वेश्चन मैं आपको अभी करा रहा हूं और इसके बाद जो एक और हमारा टाइप आएगा, दोनों को पहले थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू समझ लो, फिर आप ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन में डिफरेंस समझ पाओगे। अब क्या होगा, आपको दो रेशो कहेंगे, आपसे कहेंगे कि ए और बी का रेशो आज 5:7 है, 5:7 है, और कुछ साल बाद 10 साल बाद उनका रेशो जो है वो क्या हो गया 7:9। ये एक टाइप हो गया। तो ये जो टाइप है ये कौन सा है, ये टाइप नंबर 4 है। लेकिन पता है टाइप नंबर 5 में क्या होगा, टाइप नंबर 5 में ऐसा होगा, ए और बी का रेशो आज है 3:2 और 10 साल बाद उनका रेशो हो गया 9:10। ठीक है, अब आपको इसमें समझ नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो यहां दोनों तरफ डिफरेंस ऑब्जर्व करो, 5 और 7 में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का। इधर भी डिफरेंस कितने का है, 2 का। लेकिन यहां देखो, यहां डिफरेंस कितने का है, 6 का, और यहां डिफरेंस कितने का है, 8 का। तो दो टाइप होते हैं, एक टाइप वो होता है जिसमें दोनों तरफ डिफरेंस इक्वल हो, और एक टाइप वो होता है जिसमें दोनों तरफ डिफरेंस अलग अलग हो। दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आप बिना एक्स के कर सकते हो, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस में एक्स मत लगाना, ठीक है। अब बिना एक्स के कैसे करना है उसको समझते हैं। तो अभी हमारा वो टाइप है जिसमें रेशो बराबर होता है। देखो ए और बी का रेशो कितना दिया हुआ है, अनुपात कितना दिया हुआ है, और ये कौन सा अनुपात है, वर्तमान का है, ठीक है। तो वर्तमान में उनका अनुपात है 3:4। आज से 6 साल बाद, आफ्टर 6 इयर्स, उनका जो रेशो है वो क्या बन जाएगा, 4:5 बन जाएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, और जैसा मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया है ना। तो आपको बस ये देखना है कि क्या दोनों तरफ डिफरेंस बराबर है क्या। तो देखो इधर भी भाई ए 3 था, 4 हो गया, एक बढ़ा, बी 4 था, 5 हो गया, ये भी एक बढ़ा। तो एक कितने साल में बढ़ा, 6 साल में। दोनों का रेशो एक बढ़ा, किसके कारण, 6 साल के कारण, और रेशो मतलब 1 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो 1 बराबर 6। अब 6 का गुणा अगर 3 में कर दें, देखो 6 का गुणा 3 में कर दें तो ए आ गया 18 साल का, और 6 का गुणा 4 में कर दें तो बी आ गया 24 साल का। बस इतना सा करना है और ये अपना आंसर है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, सब समझ में आएगा कि डिफरेंस ज्यादा हो तो क्या, वैल्यूज अलग अलग हो तो क्या, सब बताऊंगा मैं। अभी बस सीखते चलो, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, समझ में आया। मेन क्या देखना है कि दोनों तरफ डिफरेंस बराबर होना चाहिए। इधर एक का डिफरेंस है, इधर भी एक का होना चाहिए। अलग अलग होगा तो क्या करेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। समझ में आया सभी को यहां तक? ओके। अदरवाइज यही क्वेश्चन पता है आप स्कूल में कैसे करते थे, आप ऐसे करते थे कि माना ए जो है वो 3x है, बी कितना है 4x है, 6 साल बाद तो दोनों में 6 जोड़ते थे, और फिर रेशो क्या बन जाएगा 4:5। अधिकतर बच्चे मैं देखता हूं इसी से करते हैं, आंसर आ जाएगा। पर क्यों करना अपना टाइम वेस्ट, क्यों करें हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जल्दी से आंसर बताओ देखकर, बिना पेन चलाए, ठीक है। जब लिखना होगा पेन चलाना होगा, मैं खुद आपसे कहूंगा, इसलिए पेन मत चलाओ और करो इसको। सभी का आंसर आना चाहिए। अच्छा, स्कूल का याद ही नहीं है, स्कूल का याद नहीं है तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए देखें, आपसे बोला है ए और बी का जो रेशो है वो कितना है, तो वो है 7:9, ठीक है।
और कितने साल बाद, 12 साल बाद। ये प्रेजेंट है, वर्तमान है, और 12 साल बाद उनका रेशो जो है वो क्या हो जाएगा, 11:13। तो मैंने आपसे क्या बोला, इनमें आप हमेशा डिफरेंस देखोगे। तो यहां कितने का डिफरेंस है, 7 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। 9 और 13 में भी कितने का डिफरेंस है, 4 का। कोई दिक्कत नहीं है। और ये डिफरेंस किसके कारण आया, 12 ईयर्स के कारण। तो 4 बराबर 12, 1 बराबर कितना, 3। अब जो पूछें आपसे, बोलेंगे प्रेजेंट एज बताओ, तो इस रेशो का मल्टीप्लाई इन दोनों में करोगे, है ना। तो 3 का 7 गुना ए 21 साल का, और 3 का 9 गुना बी 27 साल का। आपसे बोलते 12 साल बाद की उम्र बताओ, तो इस 3 का गुणा इन दोनों में कर देते। इसमें भी कर सकते हो, पर इसमें करने से 12 साल बाद की उम्र आ जाएगी, और इसमें करने से प्रेजेंट की एज आएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक सभी को? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अभी और मजा आएगा। अभी डिफरेंस इजी है इसलिए आपको मजा आ रहा है। अभी जब डिफरेंस अलग अलग होगा ना, तब भी बिना एक्स के करना सीखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 करिए। थोड़ा सा इंग्लिश में मैं हटा रहा हूं, है ना, ताकि क्वेश्चन आपको बड़ा दिख जाए। देखिए इसको, सवाल वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चंस क्लास में कराता हूं, ये मैक्सिमम एग्जाम में आए हुए होते हैं, है ना। मैक्सिमम प्रीवियस किसी ना किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन होता है। मेरी जितनी भी शीट्स हैं वो सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से ही बनी है। तो आप घबराया मत करो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है। क्योंकि आजकल क्या होता है, यूट्यूब पे एक चीज ये भी चली है कि कई लोग ना डराने का भी एक धंधा यूट्यूब पे चल रहा है कि बहुत कठिन लेकर आएंगे, कुछ भी उसमें फिगर्स डाल देंगे और आप डर जाओगे, और वो उसको चुटकियों में करना सिखाएंगे। आपको लगेगा यार गजब, हमें तो कुछ नहीं आता। सिर्फ कॉन्फिडेंस गिराने का तरीका है और अपना काम निकालने का तरीका है। बाकी आप एग्जाम का लेवल देखो, क्वेश्चंस देखो कि एग्जाम में कैसे आते हैं, आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे से और इजी क्वेश्चंस आते हैं, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, चलो। तो आप यहां पे देखिए ए और बी, ए जो है बी से 3 गुना है। सो एट प्रेजेंट ए की उम्र बी से 3 टाइम्स है। तो सबसे पहले मैंने रेशो लिख दिया 3:1। 8 साल बाद ए बी का 5/3। देखो ए को क्या मानेंगे 5, बी को क्या मानेंगे 3। तो 8 साल बाद ए जो है बी का कितना होगा, 5/3 होगा, मतलब 5 और 3। तो इधर डिफरेंस कितने का है, 2 का। इधर भी डिफरेंस कितने का है, 2 का। और 2 का डिफरेंस कितने साल के कारण है, 8 के कारण। 2 बराबर 8, 1 बराबर कितना, 4। 1 बराबर 4। तो क्या पूछा है, वर्तमान उम्र बताओ। तो 4 का एक बार 3 में गुणा कर दो, ए 12 साल का। 4 का गुणा 1 में कर दो, बी 4 साल का। बस इतना सा तो करना है। क्लियर है भाई सभी को? एकदम सिंपल है ना। पहले आपने लिखा 3 गुना मतलब 3:1। फिर आपसे बोला है कि 8 साल बाद ए बी का 5/3। तो ए को 5 ले लेंगे, बी को 3 ले लेंगे, रेशो हो गया, खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद वाला जो अपना टाइप आएगा उसमें डिफरेंस चेंज होगा और वहां से आपको मजा आएगा। और डेली आपको बस 1 घंटे का टाइम निकालना है, डेली 8 से 9। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको लगे कि आप कोचिंग में, क्लास में पढ़ रहे हो। आप कितनी ईमानदारी से इस चीज का फायदा उठा रहे हो वो आपके ऊपर है। मैं टाइम निकाल रहा हूं, दिन भर मेहनत करके आपके लिए फिर ये वीडियो तैयार होता है। तो आप कितना इसको क्लास जैसा मान रहे हो, कितना फ्री में फायदा उठा सकते हो, वो आपके ऊपर है। इसलिए रोज 8 से 9 का टाइम फिक्स कर लो, अपनी क्लास लगेगी। मॉर्निंग में आज तक क्लास होती थी, मॉर्निंग में आज से क्लास बंद हुई है। अब इवनिंग वाली क्लास अपनी कंटिन्यू रहेगी। टेलीग्राम पे मैं आपको मिलूंगा विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के नाम से, फेसबुक पर आदित्य पटेल विनर्स के नाम से, इंस्टाग्राम पे द__ आदित्य पटेल। आपको कोई बात पूछनी है, कोई गाइडेंस चाहिए, वहां मुझसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन है। ए और बी का जो रेशो है, चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए और बी का जो रेशो है वो कितना है, 3:4। 10 साल पहले, देखो 10 साल पहले उनका जो रेशो था वो कितना था, 4:7। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां पे, हाँ ठीक है, 10 साल पहले उनका रेशो कितना था, 4:7। फाइनली अब वो समस्या आ गई जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। यहां कितने का डिफरेंस है, 1 का, और यहां कितने का डिफरेंस है, 3 का। अब आप कुछ नहीं कर सकते भाई, 1 बराबर 10 रखोगे कि 3 बराबर 10 रखोगे।
प्रॉब्लम समझ में आई क्या है? तो मैंने क्या कहा था कि डिफरेंस बराबर हो तो ट्रिक लगेगी, डिफरेंस ही अलग अलग है तो ट्रिक कैसे लगेगी? तो अब ट्रिक कैसे लगाना है उसको अच्छे से सुनो, एकदम सिंपल तरीका, अभी भी हम बिना एक्स के करेंगे, बस बात एक बार अच्छे से समझ लो। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूं, 3:4, ये प्रेजेंट का है, वर्तमान का है, और कितने साल पहले? 10 साल पहले। 10 साल पहले उनका रेशो क्या था? उनका रेशो था 4:7। अब मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि डिफरेंस बराबर दोनों तरफ कैसे लाया जाए बिना एक्स के। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। हम इनके आपस का डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, इस रेशो को मैं कन्वर्ट करूंगा और इतना प्रॉपर हम रेशो बनाएंगे कि उसी शॉर्ट ट्रिक से हमारा आंसर आ जाएगा। इधर हम प्रेजेंट लेंगे और इधर 10 साल पुराना वाला रेशो लेंगे। ठीक है, आप ये देखो कि 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है? तो आप बोलोगे सर 1 का, उस 1 का गुणा नीचे वाले रेशो में करो। ठीक है, 4 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 3 का, है ना? इस 3 का गुणा ऊपर करो। इनमें आपस में जो डिफरेंस है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, उसका गुणा यहां, इनका डिफरेंस 3 है, इसका गुणा यहां। देखो, 3 का 3 गुना करो 9, 3 का 4 गुना करो 12, 1 का गुणा करोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये आ गया। अब जरा चेक करना दोनों तरफ डिफरेंस क्या आ रहा है, इधर बताओ डिफरेंस क्या है? 9 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 5 का। 12 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 5 का। आ गया दोनों तरफ बराबर। बात समझ में आई? आपस के डिफरेंस का क्रॉस मल्टीप्लाई, इनमें अंतर 1 का। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा, घबराना मत। 3 और 4 में अंतर है 1 का, 4 और 7 में अंतर है 3 का। 3 का 3 गुना 9, 3 का 4 गुना 12, 1 का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा करने के बाद हमेशा दोनों तरफ का जो डिफरेंस है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जरा, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 5 का। और ये किसके कारण हुआ है? 10 साल पीछे जाने के कारण। तो 5 बराबर 10, 1 बराबर 2। तो आपसे क्या पूछा है? वर्तमान उम्र बताओ दोनों की। तो 2 का गुणा एक बार 9 में कर दो, ए कितने साल का? 18 साल का। 2 का गुणा एक बार 12 में कर दो, तो बी कितने साल का हो गया? 24 साल का। ये अपने क्वेश्चन के आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी से, क्लियर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना डी। अभी और क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से आपको चीज समझ में आ जाएगी, पर आपको एक्स का यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार और बता देता हूं। देखो, हमने क्या किया, इनमें हमने सबसे पहले देखा कि यहां डिफरेंस कितने का है? तो यहां डिफरेंस है 1 का, और इधर डिफरेंस कितने का है? 3 का। ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो बराबर कैसे करेंगे? ठीक है, बराबर ऐसे करेंगे कि इनका आपस का डिफरेंस लेंगे। 3 और 4 में डिफरेंस है 1 का, 4 और 7 में डिफरेंस है 3 का। इसका गुणा उधर ले जाओ आप। 3 और 3 का गुणा 9, 3 और 4 का गुणा 12, 1 का गुणा 4 में और 7 में। अब आप देखो, इधर भी डिफरेंस 5 का, इधर भी डिफरेंस 5 का, और ये 5 का डिफरेंस किसके कारण आया? 10 साल पीछे जाने के कारण। 5 बराबर 10, 1 बराबर हो गया 2, 2 का गुणा 9 में, 2 का गुणा 12 में। एक और बहुत खास बात बता दूं कि एक बार जब आपका रेशो इधर आ गया तो इस रेशो को कभी यूज मत करना। मतलब जब आपको गुणा करना है तो इनमें ही करना, गुणा मत करना कभी भी, क्योंकि अब आपका रेशो पूरा बदल चुका है। क्लियर? और एक क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आएगा आपको। चलो, क्वेश्चन नंबर 22, सेम इसी तरीके से आपको करना है और बन जाएगा आपसे ये। सबसे पहले क्या है? रेशो लिख लिया करो। आपको रेशो क्या दिया है वो सबसे पहले लिख लिया करो, अपने आप आपको समझ में आएगा आगे क्या करना है। हां, विकास बिल्कुल हो सकता है, पर हम उसके बिना करने की आदत डालेंगे तो अच्छा है। क्रॉस मल्टीप्लाई से तो हो ही जाएगा। और देखो, अगर मुझे किताबों वाली चीज आपको सिखाना होता तो फिर मेरी यहां पे जरूरत नहीं थी। मैं आपको वो सिखाना चाह रहा हूं जो आपको नहीं आता, जो किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपकी भी भलाई उसी में है कि आप वो करना सीखें जो अलग है, जिससे टाइम बचेगा। ठीक है, देखो, बहुत जल्दी आंसर आपका आ सकता है। अल्टीमेटली ट्रिक वही है जो हम स्कूल में करते थे, एक्स से बनाइए उसी से है, पर हम उतना क्यों करें? हमें लिखना कम से कम है, तभी हम अपना टाइम बचा पाएंगे। ओके, देखो,
क्या बोला है, राम की उम्र उसके बेटे की उम्र का 3 गुना है। तो मैंने सबसे पहले यहां लिखा कि राम जो है उसके बेटे का कितना गुना है, 3 गुना। तो इसको 1 लिख दें, इसको 3 लिख दें, और एक कब की बात है, प्रेजेंट की बात है। 10 साल बाद राम उसके बेटे का दुगना हो, राम उसके बेटे का दुगना हो जाएगा। आपने देखा इधर डिफरेंस कितने का है, 1 का, लेकिन इधर तो डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम वही लगाएंगे जो अभी हमने सीखा। तो आपको इनके आपस का डिफरेंस देखना है। तो 3 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 2 का, उसका गुणा नीचे। 2 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, इसका गुणा ऊपर। तो देखो नया रेशो क्या बनेगा, 1 का गुणा करोगे तो राम और उसके बेटे के अनुपात में कोई फर्क नहीं आएगा, ये 3:1 ही रहेगा, है ना। 2 का गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 4, और ये बन जाएगा 2। और अब आप देखो आपका क्वेश्चन एक्चुअल में अब सही बन गया। इधर भी डिफरेंस 1 का, इधर भी डिफरेंस 1 का, और ये 1 का डिफरेंस किसके कारण आया है, 10 साल के कारण, मतलब 1 की वैल्यू 10। तो 10 का गुणा 3 में कर दो, राम आज 30 साल का है, 10 का गुणा 1 में कर दो, उसका बेटा आज 10 साल का है। अभी भी समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए। क्लियर है, बिना एक्स के करोगे फायदे में रहोगे। और एक बात मेरी समझो, मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी एक ही बात बोलता हूं कि अगर आपको किताबों वाला तरीका, एक्स वाला तरीका सीखना है तो ना आपको यूट्यूब की जरूरत है, ना आपको कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है, ना कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। किताबें खरीद लो मार्केट से 3-4 और पढ़ना शुरू कर दो। पर वो तरीके से एक्स वाली मेथड, लॉन्ग मेथड आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाएगी, है ना। वो केवल स्कूल के लिए अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्स वाली मेथड, लॉन्ग मेथड से सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। इसलिए आप अगर यूट्यूब से मुझसे पढ़ रहे हो, कभी भी आप मुझसे पढ़ाई कर रहे हो, तो मेरी ड्यूटी है कि आपको वो चीज सिखाऊं जो आपको नहीं आता और जो एग्जाम में आपको काम आएगा। बात समझो इस चीज को, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सेम टाइप, और अब सभी के आंसर आने चाहिए। इसके बाद अपना टाइप चेंज होगा। और देखो जो लोग लेट आते हैं, थोड़ा सा कोशिश करो अपने जिंदगी को सिस्टमेटिक करने की। 8 बजे एकदम टाइम पे आ जाया करो। अब आप लेट आओगे फिर बोलोगे सर रिपीट कर दो, तो उसमें जो लोग शुरू से जुड़ रहे हैं उनका टाइम वेस्ट होता है ना। इसलिए बस 8 बजे आप आ जाया करो। 1 घंटे बस मैनेज कर लो, सारी चीजें उसके बाद भी हो सकती हैं, उसके पहले भी हो सकती हैं। ओके, अच्छी ट्रिक लगी ये वाली सभी को। ओके, थैंक यू। ओके गोपाल, बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छी बात है। डिफरेंस उनके आपस का लेना है महेश, ठीक है। इस क्वेश्चन से और मैं समझा दूंगा। देखो बाकी सबके आंसर भी आने लगे, आप लोग बात करते हो, बाकी इतनी देर में कई बच्चे आंसर दे देते हैं। देखो क्या बोला है यहां पर, इस बात को हम समझते हैं। हमसे यहां पे कहा गया है कि एक पिता है, तो पिता मतलब फादर और पुत्र सन। तो पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है, ठीक है। पहले तो आप रेशो लिख लिया करो बिना कुछ सोचे। 9 वर्ष पहले, तो यहां मैंने लिखा 9 साल पहले, ये प्रेजेंट है। 9 साल पहले पिता की उम्र पुत्र का 6 गुना था। तो अगर बेटा 1 होगा तो ये कितना होगा, 6। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में पहले अनुपात बना लिया करो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपका एक ही उद्देश्य होता है कि इनका डिफरेंस है 3 और इनका डिफरेंस है 0, जबकि डिफरेंस दोनों तरफ सेम होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब दोनों 9 साल पीछे गए तो रेशो में भी सेम चेंज आना चाहिए, वो हमें सेम लाना है। और सेम कैसे लाना है एक बार और समझ लो, जिनको अभी तक समझ में नहीं आया। अब हम इधर देखेंगे, 3 और 1 में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 2 का, 2 का गुणा नीचे। 6 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 5 का, 5 का गुणा ऊपर, ठीक है। अब इनका नया रेशो बनेगा, तो अब हम क्या करेंगे, 5 का गुणा किया 15 अनुपात 5, 15:5। 2 का गुणा किया तो ये आ गया आपका 12 और ये आ गया आपका 2। ये फादर है मतलब पिता है, और ये इधर उसका पुत्र है, सन है, ठीक है। ये पुत्र है, सन। तो आपको रेशो मिल गया। अब आप चाहो तो चेक कर लो, देखो इधर डिफरेंस कितने का है, 3 का, इधर भी डिफरेंस कितने का है, 3 का। अब आपका रेशो एक्यूरेट आया, तो दोनों में डिफरेंस आया 3 का, और ये 3 का डिफरेंस किसके कारण आया, 9 साल के कारण। तो 3 बराबर 9, 1 बराबर 3, और 1 की वैल्यू लाने के बाद गुणा हमेशा नए वाले अनुपात में करना, पुराने वाले में मत करना। कई लोग गुणा इधर कर देते हैं, इधर नहीं, इधर, है ना।
तो क्योंकि अब ये रेशो आपका कोई काम का नहीं बचा है, नया रेशो बन गया ना, अब ये नया रेशो है, ठीक है। तो क्या पूछा है, करेंट एज ऑफ बोथ, 3 का गुणा 15 में कर दो तो पिता की एज आ गई 45, 3 का गुणा 5 में कर दो, बेटा आ गया 15 साल का। ये अपने आंसर है। आया भाई सभी को समझ में? एक बार सीख लोगे, 2-4 क्वेश्चंस कर लोगे ना, आपका तरीका चेंज होगा, आपको मजा आएगा, है ना। पुराने तरीके छोड़ो, माना कि कुछ भी चेंज करना बहुत कठिन काम होता है, पर जब तक आप पुरानी चीज, पुरानी आदत नहीं छोड़ोगे तब तक नया कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। नया सीखना है तो पुरानी चीज छोड़नी पड़ेगी। और कोई भी नई चीज ना शुरुआत में ऐसा लगता है कि नहीं वही अच्छा है, 2-4 क्वेश्चंस करने के बाद आपको लगेगा नहीं ये ज्यादा अच्छा है ना। ये इंसान की फितरत है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, होता ही है, ठीक है। हाँ, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको ये काम आना है। ओके, आगे बढ़े। चलिए भाई, टाइप नंबर 5 पे आ गए अब हम। अपना यहां टाइप नंबर 5 है, आप पढ़ो और आप खुद सोचो कि यहां पे डिफरेंस किस बात का आ रहा है, उस पर बात करते हैं। पढ़ के आपको समझ में आएगा कि यहां पे डिफरेंस किस चीज का आया है। नेट खत्म हो गया, जल्दी पढ़ा दूं? कैसे जल्दी पढ़ा दूं मैं? नेट बचा के रखो ना, दिन भर मोबाइल मत चलाओ। अपनी 1 घंटे की क्लास के लिए मोबाइल का नेट बचा कर रखो। ओके, थैंक यू भाई, जिनको बहुत अच्छी क्लास लग रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू। आप लोग के कमेंट से हम लोग की एनर्जी और बढ़ जाती है, और एनर्जी के साथ फिर पढ़ाने का मन करता है, ठीक है। देखो, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम एज इट इज, जैसा मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं, जैसा मैं पेड कोर्सेज में पढ़ाता हूं, सेम वैसा ही आप मुझसे कहीं भी पढ़ेंगे। तो मैं यूट्यूब के साथ ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, फ्री में पढ़ा रहा हूं तो मैं पूरी चीज ना पढ़ाऊं, ऐसा नहीं है। जितना मुझे आता है, जितना इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हर चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फ्री में पढ़ रहे हो या फीस देकर पढ़ रहे हो, है ना। जो बेस्ट है वो मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा, जितना मुझे आता है वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, बस वीडियो को आप लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो। कई लोग बिना सब्सक्राइब करे मजा लेकर चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर लिया करो। इतनी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना। फ्री में मिल रहा है तो थोड़ा सा इतनी चीजें समझ लिया करो, बाकी आपकी इच्छा। देखें, 2 वर्ष पहले राम उसकी बेटी का 9 गुना था। देखो, टाइप नंबर 5 है, टाइप नंबर 5 को मैं हटा रहा हूं, यहां ध्यान दे। 2 साल पहले राम उसकी बेटी का, देखो इस बार ना बड़ा गजब का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं बीच में लिखूंगा प्रेजेंट, और प्रेजेंट से 2 साल पहले, है ना। राम जो है उसकी बेटी का, बेटी मतलब डॉटर, ये राम है, चलेगा ना इतना इंग्लिश तो, राम और उसकी डॉटर, ठीक है। राम उसकी बेटी का 9 गुना था, तो इनका रेशो 9:1 ही तो आएगा। ओके, 3 साल बाद, कल मैंने आपसे कहा था कि एज वाले चैप्टर में एक चीज हमेशा मिसिंग होती है। कभी भी एग्जाम में प्रश्न पूछने वाला क्लियर नहीं बोलेगा कि वर्तमान से 3 साल बाद, है ना। तो अगर उन्होंने बोला 3 साल बाद, यहां बहुत बच्चे धोखा खा जाते हैं, वर्तमान से 3 साल बाद, ठीक है। राम जो है उसकी बेटी का कितना गुना होगा? 4 गुना होगा। इतना किसी को लिखने में तकलीफ हो तो बताओ। 2 साल पहले राम उसकी बेटी का 9 गुना था, 3 साल बाद मतलब वर्तमान से 3 साल बाद राम उसकी बेटी का कितना गुना है? 4 गुना। तो 4 गुना मतलब अगर बेटी 1 है, बेटी की उम्र 1 है, तो राम की उम्र कितनी होगी? 4। बताओ जल्दी से, इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? इतना समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे इस बात को समझना। अगर आप देखोगे तो देखो, राम का रेशो यहां 9 है, यहां 4 है, कितने का डिफरेंस है? 5 का। लेकिन उसकी बेटी यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, डिफरेंस 0 का। मतलब रेशो गलत उन्होंने करके दिया है, सही हमें करना है ना। अब मुझे एक बात बताओ सबसे पहले कि ये 2 साल पीछे है वर्तमान से, और ये वर्तमान से 3 साल आगे है। इन दोनों कंडीशंस में डिफरेंस कितने का है ये समझाने की जरूरत तो नहीं है। इन दोनों कंडीशंस में डिफरेंस कितने का है? यहां से मुझे अगर यहां जाना है तो कितने साल आगे जाना पड़ेगा? 5 साल आगे, ठीक है। 5 साल आगे जाओ या यहां से 5 साल पीछे आओ। इतनी बात समझ में आई सभी को? अब एक काम करेंगे हम,
ठीक है, अभी हमने जो सीखा उसी तरीके से हम चलेंगे। यहां ध्यान से देखना, ये राम, ये उसकी बेटी, ये हो गया उसका रेशो 9:1, और वो वाला रेशो भी मैं यहां लिख रहा हूं 4:1। ठीक है, ध्यान से समझना, दिख रहा है यहां पे सभी को? ठीक है, इसको हटा देना है ना, दिखने में दिक्कत आए तो। ठीक है, अब आप ये देखो कि 9 और 1 में डिफरेंस कितने का है? 8 का, तो 8 का गुणा इधर। 4 और 1 में डिफरेंस कितने का है? 3 का, 3 का गुणा इधर। अब दोनों के रेशो बदलने वाले हैं, तो 9 का 3 गुना करोगे ये बनेगा 27:3, और 8 का करोगे तो ये बन जाएगा 32:8। अब जरा चेक करो दोनों में डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? इधर भी डिफरेंस कितने का है? 5 का, इधर भी डिफरेंस कितने का है? 5 का। और ये डिफरेंस कितने साल के कारण आया भाई? इस रेशो से इस रेशो पे अंतर कितने का है? 5 साल का। तो दोनों में रेशो में भी 5 का डिफरेंस है और वर्ष में भी कितने का डिफरेंस है? 5 का। 5 बराबर 5 मतलब 1 बराबर 1। ठीक है, इस बार 1 की वैल्यू 1 ही आ रही है, मतलब 1 की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू 1 है। तो 1 की वैल्यू 1 है, तो अगर आप इसमें गुणा करोगे तो 1 का गुणा करने पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 1 का मैंने गुणा किया तो मुझे पता चला कि राम कितने साल का है? 27, और 3 में गुणा करा तो उसकी जो बेटी है वो कितने साल की है? 3। अब कई बच्चे ना जल्दबाजी में, ऑप्शन तो खैर यहां नहीं है, बाकी इसी पे आंसर लगा देते हैं, ये गलत आंसर है। आप ये देखो कि आपसे पूछा क्या है? दोनों की वर्तमान उम्र बताओ, करेंट एज ऑफ बोथ। अब देखो ये रेशो कब का है? ये रेशो है 2 साल पुराना, तो ये रेशो भी 2 साल पुराना, तो ये उम्र भी 2 साल पुरानी। दोनों को 2 साल से वर्तमान पे लाना है तो 2-2 और जोड़ना, जल्दबाजी मत कर देना। तो राम एक्चुअल में 29 साल का है और उसकी बेटी कितने साल की है? 5 साल की। ये करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बोर्ड पे जगह थोड़ी कम है, हमारी क्लासेस में थोड़े और बड़े बोर्ड होते हैं, यहां जगह कम है इसलिए थोड़ा सा खिचड़ी हो जाता है। बाकी आपको दिक्कत आए, समझ में ना आए तो बिंदास लिख दिया करो। अरे मेरे भाई कौन है ये? फिर तो राम एमपीटीईटी की डेट हर जगह छपी हुई है ना? ये गलत जगह है जहां तुम ढूंढ रहे हो। 19 सितंबर है उसकी डेट। यहां देखो, समझ में आई बात? 9:1 ये मैंने लिख दिया। ये रेशो कब का है? 2 साल, और ये रेशो कब का है? 3 साल आगे का। इनमें डिफरेंस 8 का, इनमें डिफरेंस 3 का। 3 का मल्टीप्लाई आपने दोनों में करा, ये जो रेशो है, अब ये वाला रेशो खत्म हो गया है ना, अब ये रेशो बन गया, इसकी जगह ये आ गया और इसकी जगह ये रेशो आ गया। ये रेशो कब का है? 2 साल पुराना। ये रेशो कब का है? 3 साल बाद का। तो आप देखो दोनों में इधर डिफरेंस 5 का, इधर भी डिफरेंस 5 का है ना, और 5 का डिफरेंस है, और एक्चुअल में समय में भी कितने का डिफरेंस है? 5 का। 5 बराबर 5, 1 बराबर 1। तो राम 27 साल का, उसकी बेटी 3 साल की, पर कब? वर्तमान से 2 साल पहले। तो वर्तमान पे लाने के लिए दोनों में 2 जोड़ेंगे और उनकी हमें एज मिल जाएगी। समझ में आया? और एक बार इसको और आप बाद में कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार इसको रिपीट कर लिया करो। अभी और एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं सेम इसी टाइप का, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग की ऑफलाइन क्लास इंदौर में है, हमारा सेंटर, वहां पे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं। कल के क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं मिला, आज मिल जाएगा आपको, है ना? आज मतलब कल आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, कल आपको इसका पीडीएफ पूरा अपडेटेड में प्रोवाइड कर दूंगा, है ना? आप एक तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ जाओ, और एक अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और अपनी ऐप आ रही है, ठीक है? रोज आपको सुनने में वही मैं सुनाए जा रहा हूं कि ऐप आ रही है। कल तो उसकी पूरी उम्मीद है। एक्चुअली गूगल से अप्रूवल उसका बचा हुआ है ना, इसलिए हम उसके बारे में, क्योंकि गूगल कब अप्रूव करेगा उसका आइडिया नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं बता सकता एग्जैक्ट कब आ रही है। आज उम्मीद थी, हो सकता है आज रात को अप्रूवल मिल जाए और कल सुबह सुबह आपको ऐप मिल जाए। तो जैसे ही होगा, आपसे ज्यादा मुझे एक्साइटमेंट है बताने का, जैसे ही ऐप आ जाएगी, ऐप है पर वो पुराना वर्जन है, नया वर्जन आने वाला है, तो जैसे ही नया वर्जन आएगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? इंदौर में भंवरकुआ पर, भंवरकुआ करके एक एरिया है, वहां पर है। ओके, थैंक यू। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी हैं, देख रहा हूं मैं, पर मुझे और अच्छा तब लगेगा जब आप अगले क्वेश्चन का आंसर बताओगे, ठीक है? आप भले कितने ही लिख दो, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सब, पर मुझे अच्छा तब लगेगा जब आप इसका आंसर बताओगे। इंग्लिश में थोड़ा सा दब गया है क्वेश्चन, यहां बिकेम है, इट बिकेम इतना सा, है ना? तो थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा।
स्क्रीनशॉट दिनेश, यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, इसको कभी भी रिवाइज कर लिया करो, है ना। मैं भूल जाता हूं कि आप स्क्रीनशॉट भी लेते हो। हाँ भाई अभिषेक, राधे राधे। अभी आए हो क्या तुम? देखो ऐप भी नहीं चलाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। विजय, हरियाणा में आके क्लास लेना तो संभव नहीं है, पर ऑनलाइन में जरूर पढ़ाऊंगा। अब कल आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी, चिंता मत करो। बिल्कुल यूपीएसआई में आपको ये बहुत काम आएगी। डेली, बिल्कुल शिवराज, डेली क्लास चलती है 8 बजे, 8 से 9, 1 घंटे कैसे भी करके अपना समय मैनेज कर लो। आपका मैथ्स में सुधार दूंगा, पर आपको इतना सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि रोज मेरे लिए 1 घंटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ भाई राजकुमार प्रजापत, नमस्कार। चलो 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 आ जाए इधर वापस। आप लोग के कमेंट्स में ना टाइम का पता नहीं चलता। देखें इधर, 6 साल पहले सीता और गीता। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखना है प्रेजेंट, और प्रेजेंट से कितने साल पहले, 6 साल पहले। अब हमारे पास 2 लोग हैं, सीता और गीता। इनका रेशो कितना था, तो इनका रेशो है 12:19। और कितने साल बाद, 12 साल बाद। और ये मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि वर्तमान कभी नहीं बोलेंगे, पर वर्तमान से 12 साल बाद सीता और गीता का जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, 3:4। इतनी बात सभी को समझ में आई। और डिफरेंस कभी बराबर वो देंगे नहीं, तो हमें डिफरेंस बराबर करना है। तो यहां मैंने लिखा सीता और गीता, ठीक है, सीता और गीता। अच्छा, ये 6 साल पुरानी बात है, वो 12 साल आगे वाली बात है। तो इतना अब आप समझ गए होंगे कि दोनों में डिफरेंस कितने साल का है, 6 साल और 12, टोटल कितने का अंतर है, 18 का। ये 18 को यूज करेंगे हम आगे, है ना। तो देखो सीता और गीता का रेशो कितना है, तो यहां है 12:19, ओके। और यहां रेशो कितना है, 3:4। चलो, तो यहां डिफरेंस है 1 का, और इनमें डिफरेंस कितने का है, इनमें डिफरेंस ध्यान से देखोगे तो कितने का है, 7 का है क्या, 7 का। गुणा कर दो, तो 1 का गुणा करा, यहां लिख देता हूं मैं, यहां देख लो, 1 का गुणा करेंगे तो 12 और 19 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 का गुणा करेंगे तो 21 और 28 बन जाएगा। अब बताओ यहां डिफरेंस कितने का है और यहां डिफरेंस कितने का है। दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों में डिफरेंस 12 और 21 में भी 9 का डिफरेंस, इधर भी 9 का डिफरेंस। और 9 का डिफरेंस कितने साल के कारण आया, 6 और 12 मतलब 18, 18 के कारण। 9 बराबर 18 मतलब 1 बराबर कितना, 2। 1 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 2 मिल गई। समझ में आया, 9 बराबर 18 मतलब 1 बराबर कितना, 2। अब इस 2 का गुणा देखो, अब ये रेशो अपने लिए कोई काम के नहीं है, ये रेशो कोई काम के नहीं है, रेशो हमारे लिए ये काम के हैं दोनों। एक बार आपने रेशो में चेंजेस किया तो पुराने सारे रेशो खत्म हो जाते हैं, है ना। तो एक्चुअल में यहां पर पता है क्या आना चाहिए, यहां पे ये आना चाहिए 12:19, और यहां पे 3:4 नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, 21:28। कैसे आया आप समझ गए, है ना। 1 बराबर 2, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो मैं इसका 2 गुना करूंगा, तो सीता की एज 24 और गीता की एज 38। पर ये उम्र कब की है, ये उम्र कब की है, 6 साल पुरानी है। वर्तमान पे लाना है तो दोनों में 6 जोड़ना पड़ेगा ना। तो अगर मैं जोड़ूंगा तो 24 में 6 जोड़ा तो पता चलेगा कि सीता कितने साल की है, 30 साल की। और 38 में अगर 6 जोड़ेंगे तो गीता कितने साल की है, 44 साल की। ये अपने दोनों आंसर आएंगे। बताओ जल्दी से, समझ में आ गया होगा अब, कोई डाउट। अच्छा, पूछा क्या है, दोनों की उम्र का योग। ठीक है, दोनों की उम्र का योग मतलब 30 और 44 को जोड़ दो, दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, 77। बस समझ आया, यस नो, जल्दी से बता दो। ठीक है, एक बार आप रिवीजन करना जितने बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, और जो शुरू 8 बजे से जो मेरी क्लास देख रहा होगा उसको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। कंफ्यूजन उसी को हो रहा होगा जो बीच में आया है, इसलिए रोज टाइम पे आ जाया करो। ऐप कल तो 100% आ जाएगी, कल कुछ भी हो जाए, गूगल से झगड़ना पड़े, बाकी कल आपको ऐप 100% मिल जाएगी। ठीक है, मैं भी अब आंसर दे देकर थक गया हूं। ओके सपना, अब ये तो नहीं पता आपके मोबाइल में क्यों नहीं चल रहा है वीडियो। ओके, सो मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है। यस, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। आज आपके होमवर्क के लिए मैंने कोई क्वेश्चन नहीं निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है।
और अपना टाइम भी एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट 1 घंटे की क्लास आज अपनी प्लान थी। तो आज हम लोग कहां तक पहुंच गए, टाइप नंबर 5 तक, ठीक है। कल हम इसके आगे बढ़ेंगे, टाइप नंबर 6, 7 और 8। कल की क्लास मिस मत करना, कल इसके आगे के कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। टाइप नंबर 6, 7 और 8 कल हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे। कल हम वो क्वेश्चंस नहीं आते कि 3 साल बाद राम अपने बेटे के 3 गुने से 3 कम था, 3 लेस देन 3 टाइम्स, ऐसे क्वेश्चंस होते ना। 4 साल पहले सीता गीता के दुगने से 2 कम थी। तो कल इस टाइप के क्वेश्चंस अपने टाइप्स में आएंगे। तो कल की क्लास में आपको बहुत मजा आएगा। और वैसे भी आप तो बस पढ़ते जाओ, 1 घंटे आप मेरे हवाले कर दो और आप देखो कितना डिफरेंस आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। रेगुलर क्लास रहेगी 8 बजे, बस इसका ध्यान रखो। पीडीएफ आपको कल 100% मिल जाएगी ग्रुप पर। अभी क्लास के एंड में एकदम छोड़ के मत जाना, सिर्फ मैं जब चला जाऊं उसके बाद आपको एक यहाँ पे लिंक दिख जाएगी, आप वो लिंक्स देख लेना, है ना। टेलीग्राम पे विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, फेसबुक पे आदित्य पटेल विनर्स और इंस्टाग्राम पे _आदित्य पटेल। इन तीनों जगह पे मैं मिलूंगा आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी दिक्कत है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। और बाकी सारी चीजें मैंने आपको बताई दी हैं। ओके, आज बिना पेन के चलाया है, बहुत अच्छी बात है। रिवीजन करो और बाकी सारी चीजें मैंने बताई दी है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। ओके, चलो भाई, थैंक यू आप सभी का, बहुत अच्छा लगा आज की क्लास में, बहुत मजा आया। आप लोग की एनर्जी भी आज बहुत हाई थी और कमेंट्स भी बहुत तेजी से आ रहे थे, तो अच्छा लगता है। और लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं कल अपने इसी टाइम पे। कल की क्लास और मजेदार रहेगी, कल हम आगे के टाइप सीखेंगे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना।